हेलो गाइस। आज हम लोग हॉट विंटर मेथड के बारे में बात करने जा रहे हैं। सो हॉट विंटर मेथड हम लोग बेसिकली तब यूज करते हैं जब हमारे पास जो डेटा होता है उसमें हम लोग को ट्रेंड, सीजनैलिटी और इरेगुलरिटी तीनों चीज दिखती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल, अगर मैं वॉल्यूम और ईयर को सेलेक्ट करके प्लॉट करता हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि हर एक पीरियड में जो क्वार्टर 4 है हर एक ईयर के, यहाँ पे आपको एक पीक दिखाई देगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाट इरेगुलरिटी सीजनैलिटी इज ऑल अबाउट। सो अगर मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ऐड करूँ तो यहाँ पे आप ये ट्रेंड लाइन में देख सकते हो। सो ये दिखा रहा है कि इसमें ट्रेंड भी है, अपवर्ड मूविंग ट्रेंड भी है। ठीक है, हम डेटा देख के भी ये पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप देखो हर एक ईयर के क्वार्टर 4 में, ठीक है, मैं बोल्ड कर रहा हूँ, यहाँ पे आपको एक राइज दिखेगा डेटा में। तो दिस इज व्हाट, दिस इज सीजनैलिटी। दूसरा हम लोग चेक करने का तरीका ये है सीजनैलिटी का। हम लोग दो चीज फाइंड, पहली टी हम लोग फाइंड करेंगे, दैट इज इक्वल टू फॉरकास्ट। अब यहाँ पे ईटीएस सीजनैलिटी अगर आप यूज करोगे फॉर्मूला, तो इसके लिए सबसे पहले आपको डालना है वैल्यूज, और दूसरा आपको डालना होता है टाइम लाइन। ठीक है, तो मैं एक बार के लिए एक बार ये रो का सेल का रेफरेंस दे देता हूँ, फिर इसको हम लोग सेकेंड, ये हो गया वैल्यूज, फिर कॉमा, फिर टाइमलाइन में एक बार ये सेल का रेफरेंस दे देता हूँ, और फिर इसको एंटर कीजिए। अब यहाँ पे हम लोग टाइमलाइन के लिए क्या करेंगे, हम लोग 1 2 3 4 ऐसे करके इसको नीचे तक ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे कि 4 इसने भी शो किया। सो व्हाट डज दैट मीन कि डेटा में सीजनैलिटी भी है। तो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स हॉट विंटर मेथड। सो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको आपका डेटा रेडी करना होगा। हम लोग लेंगे उसके लिए ईयर, ये पूरा चीज ऐसे कैसे पेस्ट करिए कीजिए। यहाँ पे एक नई कॉलम में टाइम। ठीक है, इसको 0 से स्टार्ट करना है। ठीक है, 0 1 2 3 4 को ड्रॉप करेंगे हम लोग एक बार 16 तक। और ये जो हमें बाकी डेटा है इसको हम लोग कट करके 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो टाइम 0 में कोई भी वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एक्सेप्ट लेवल और ट्रेंड होगा, वो हम लोग अभी बाद में देखेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग एक बार इसको वॉकिंग शीट बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हम लोग पी फाइंड करना है, जो हमने लास्ट उसमें किया, सेम फॉर्मूला, फोरकास्ट ईटीएस, वैल्यूज में वॉल्यूम, फिर टाइमलाइन में 1 से स्टार्ट करके यहाँ तक डेटा है, इंटर। सो 4 आ गया। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज टी हम लोग कैलकुलेट करेंगे। सो टी विल बी नथिंग बट 4 डिवाइडेड बाई 2, दिस इज योर पी डिवाइडेड बाई 2 +1। ठीक है, तो हो गया 3। अब देखिए, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, जब भी हमारे पास p का वैल्यू इवन रहेगा, इवन मीन्स 4 6 8, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई 2 +1 करेंगे। ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, जो भी वैल्यू आएगा उसके बाद एक जोड़ के लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अभी इससे हमने हमने 3 किया। अब लेट्स सी फॉर एग्जाम्पल अगर p का वैल्यू हुआ 5। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला रहेगा सेम। ठीक है, इसमें हम लोग ये p विल बी डिवाइडेड बाई 2, एंड देन अब इसके बाद वैल्यू क्या आती है, 2.5 आएगी। अब आपको ये नहीं लिख के आपको नेक्स्ट होल नंबर लिखना है, दैट इज 3। ठीक है, उस केस में भी 3 होगा। तो अगर ऑड नंबर है तो डिवाइडेड बाई 2 करके नेक्स्ट जो कि होल नंबर आएगा वो लिख दीजिए। और अगर आप इवन नंबर के साथ डील कर रहे हो तो डिवाइडेड बाई 2 +1, दैट्स ऑल। ठीक है, तो ये मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब नाउ लेट्स मूव टू द प्रोसेस। अभी इसमें फर्स्ट स्टेप ये होता है कि हम लोग को डीसीजनलाइज डेटा चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, उसके लिए पहला स्टेप ये है कि सबसे पहला आप पी यूज करोगे। तो पी इज इक्वल टू क्या है, 4। तो आपको टाइम में 4 खोजना है। ठीक है, दिस इज आवर टाइम, यहाँ पे 4 में जाएंगे, इज इक्वल टू करेंगे एवरेज, ऊपर की टॉप 4 वैल्यूज का आप एवरेज कर दो। ठीक है, सेम प्रोसेस आपको रिपीट करना है। ठीक है, अब जब आप यहाँ पे आ जाओगे तो अब डीसीजनलाइज डेटा कैसे निकालेंगे। अब आपको डीसीजनलाइज डेटा निकालने के लिए टी चाहिए। ठीक है, तो देखिए टी की वैल्यू कितनी है, 3। तो आप यहाँ पे टी इज इक्वल टू ये टाइम में 3 में देखो, 3 में जाओ आप,
और उसके बाद में इज इक्वल टू, अब आपको फिर से एवरेज ही निकालना है, लेकिन बॉटम ये इसकी टॉप टू वैल्यूज का। ठीक है, और ये प्रोसेस आप फिर से रिपीट कर दोगे। अब यहाँ पे 1.2 भी नोटेड, कि जब आप यहाँ पे लास्ट वैल्यू तक आओगे, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज यूज हो गई। अब मैं इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू में जाऊंगा तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक इसने ब्लैंक सेल लिया है, तो मुझे ये वाला वैल्यू नहीं चाहिए। ठीक है, आई विल डिलीट दिस वैल्यू। नाउ व्हाट आई विल डू, हम लोग हमने सीजनैलिटी हटा ली इसमें से। अब हम लोग ये वाला डेटा लेंगे, इसको एक बार मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, ऑल्ट एच वी वी, तो इससे खाली वैल्यूज पेस्ट होंगी। और अपने को टाइम भी वैसे ही पेस्ट करना है जहां से हमने डेटा लिया है। ये मेरा टाइम आ गया, एक्स्ट्रा को हटा दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका रिग्रेशन एनालिसिस करेंगे। ये रिग्रेशन से हमको मिलेगा लेवल और ट्रेंड, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा एनालिसिस, रिग्रेशन। तो वाई रेंज इज ऑलवेज योर दिस डेटा, एक्स रेंज विल बी योर टाइम पीरियड। उसके बाद में लेवल्स हमने लिए नहीं है, आउटपुट रेंज की कोई सेल दे देते हैं, उसके बाद में ओके। ठीक है, अब जो ये मेरा जो है आउटपुट भी आ चुका है। ठीक है, इसमें हमेशा हमें पता ही है, हम लोग ये इंटरसेप्ट और ये वैल्यू ही हमेशा इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए, और ये हम लोग चूज करते हैं। ठीक है, तो आइए इसके साथ अब क्या करना है। अब यहाँ पे आएगा मेरा सीजनली एडजस्टेड डेटा, फिर उसके बाद आएगा सीजनल फैक्टर, फिर उसके बाद में आएगा मेरा सीजनल एस्टिमेट। ओके, तो अब देखिए सीजनल एस्टिमेट डेटा में क्या करना है अपने को, इज इक्वल टू जो अपना इंटरसेप्ट है ये, इसको फिक्स कर दीजिए, प्लस अपना जो ट्रेंड है ये, इसको भी फिक्स कर दीजिए, इनटू टाइम, दैट इज ये वाला टाइम अपने को लेना है और एंटर करना है। ठीक है, अब ये प्रोसेस में पूरा यहाँ तक रिपीट करूंगा, तो ये अपने आप यूज हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में सीजनल फैक्टर कैसे निकालेंगे, सीजनल फैक्टर हमेशा यहाँ से वन पीरियड से आएगा, दैट विल बी योर वॉल्यूम डिवाइडेड बाई योर सीजनली एडजस्टेड डेटा। इसको भी अपन यहाँ तक ड्रैग करेंगे। अब बारी है सीजनल एस्टिमेट निकालने की। तो सीजनल एस्टिमेट आप कैसे निकालोगे, तो अभी सीजनल एस्टिमेट निकालने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि अभी हमारे पास डेटा कैसा है, हमारे पास हर एक क्वार्टर, ईयर में हर एक क्वार्टर का डेटा दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ईयर वन का फर्स्ट क्वार्टर, फिर ईयर टू का फर्स्ट क्वार्टर, फिर ईयर थ्री का फर्स्ट क्वार्टर, ऐसे करके इसको लेते जाएंगे। ठीक है, अब वैल्यूज का एवरेज लेना है फॉर पीरियड वन के लिए। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू एवरेज, एवरेज इफ यूज करेंगे, तो रेंज पूछ रहा है, पहले रेंज हम लोग देंगे यहाँ से कि क्वार्टर से आप क्राइटेरिया हमारी बनेगी, तो इसको फिक्स कर दीजिए। फिर क्राइटेरिया, अब ये क्वार्टर में देखो, हमें क्वार्टर में वन चाहिए तो वन ऐसे करके लेते जाएगा, और एवरेज किसका करना है, एवरेज करना है सीजनल फैक्टर का, और फिर ब्रैकेट क्लोज। जस्ट ए सेकेंड, ये जो हमारी वैल्यू है इसको भी हमें फिक्स करनी होगी, सीजनल फैक्टर, उसके बाद इंटर। ठीक है, अब इसको ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ तक कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वैल्यूज फर्स्ट फोर वैल्यूज फिर बार बार रिपीट हुई है, क्योंकि क्वार्टर में रिपीट हुआ है। अब जो ये सीजनल एस्टिमेट आया है, हमें ये सीजनल एस्टिमेट की जरूरत है, और ये इंटरसेप्ट और ये वेरिएबल की जरूरत है फॉर आर हॉल्ट विंटर मेथड। ठीक है, तो मैं एक नई शीट बना लेता हूँ, उसमें हम लोग हॉल्ट विंटर करेंगे। ठीक है, में से मैं, हमें ये वैल्यूज पूरी चाहिए, टाइम, ईयर, क्वार्टर एंड वॉल्यूम, ये हम यहाँ लाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपका स्टार्ट होगा लेवल, फिर आएगा ट्रेंड, फिर आएगा सीजनल एस्टिमेट। अब लेवल के लिए क्या करेंगे, जाएंगे वर्किंग शीट पे, अपना इंटरसेप्ट को देंगे। ट्रेंड के लिए क्या करेंगे, जाएंगे वर्किंग शीट पे और अपना ये वेरिएबल को दे देंगे। ठीक है, अब सीजनल एस्टिमेट की बात हुई, जो अपने सीजनल एस्टिमेट वहां पे कैलकुलेट किया, अपने को वही चाहिए। ये हम लोग टॉप फोर वैल्यूज को कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट एज वैल्यूज कर देंगे। ठीक है, हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ऑल्टरनेटर मेथड में अपने पास तीन और वेरिएबल्स होते हैं, इसके तीन और कंपोनेंट्स होते हैं, दैट आर अल्फा, बीटा
एंड गामा। देखिए एक बार हम लोग इसकी वैल्यूज को अज्यूम कर रहे हैं, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो बट इट शुड बी बिटवीन 0 एंड 1। नेक्स्ट, अब इसका फॉर्मूला जो हम लोग हॉट लीनियर में सीखा था सेम वही फॉर्मूला है, बस सीजनलिटी को हम लोग इसमें एडजस्ट करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, ओके सो लेवल ऑलवेज स्टार्ट विद अल्फा। तो अल्फा को लिया, इसको फिक्स किया, इनटू ब्रैकेट में फिर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय सीजनल एस्टिमेट। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सीजनलिटी को ट्रीट किया, प्लस 1 माइनस अगेन अल्फा, इसको फिक्स कीजिए, इनटू ब्रैकेट में लेवल प्लस ट्रेंड, जो हम लोग नॉट लीनियर में करते थे। डन। इसको आपको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है। नाउ नेक्स्ट डील विद ट्रेंड। सो ट्रेंड के लिए क्या करेंगे, फिर से अब ट्रेंड हमेशा बीटा से रिलेशन है उसका, तो बीटा को लेंगे, फिक्स करेंगे, इनटू ब्रैकेट में। अब यहाँ पे क्या करना है, लेवल 1 माइनस लेवल 0, माइनस लेवल 0, ये दिखाता है चेंज। ठीक है, प्लस फिर 1 माइनस बीटा, फिर से फिक्स करेंगे, इनटू पुराना ट्रेंड, प्रीवियस ट्रेंड, इंटर। ओके सो इसको भी हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ पे बारी है कि सीजनल एस्टिमेट्स की वैल्यू क्या होगी आगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू सीजनल एस्टिमेट का रिलेशन हमेशा गामा के साथ रहता है, तो गामा को लिया, फिक्स 4 किया, इनटू ब्रैकेट में ये वैल्यू अपना जो वॉल्यूम एक्चुअल वैल्यू है डिवाइडेड बाई लेवल। ठीक है, प्लस अगेन 1 माइनस गामा, सेम फिक्स करेंगे, इनटू अपना जो फर्स्ट गामा फर्स्ट सीजनल एस्टिमेट है वो इंटर किया। अब ये वैल्यू को ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए। ठीक है, अब हम लोग इसको नेक्स्ट ड्रैग एंड ड्रॉप वहां तक करेंगे जहां तक, फॉर एग्जांपल अभी 16 पीरियड तक हम लोग को चाहिए, तो इसको हम लोग 16 पीरियड तक ड्रैग एंड ड्रॉप करके लेके आएंगे। ओके, हाँ। तो अब हम लोग का लास्ट है फोरकास्ट निकालना। इसमें हमें से आपको पता ही है, सो इट विल स्टार्ट फ्रॉम पीरियड 1, इज इक्वल टू ब्रैकेट लेवल प्लस, इसको फिक्स नहीं करना है, लेवल प्लस ट्रेंड इनटू सीजनल एस्टिमेट। वापस से हम लोग इसमें सीजनलिटी ऐड कर देते हैं क्योंकि डेटा में है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा चेंज देखना होगा कि अब फॉर एग्जांपल पीरियड 13 के लिए तो मैंने फोरकास्ट कर लिया लास्ट वैल्यू यूज करके, लेकिन अब आगे कैसे मैं फोरकास्ट करूँ, ये जो मेरे पास तीन बचे हैं इसके लिए तो मेरे पास कोई एक्चुअल वैल्यू है ही नहीं। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, लास्ट वाली वैल्यू पे कॉपी पेस्ट करेंगे, लेकिन इसमें हम लोग F14, ठीक है, और इसमें भी E14, इन दोनों को फिक्स कर देंगे। और जो ट्रेंड है इसको हमेशा अब टू के साथ मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद में 3 के साथ, फिर 4 के साथ, ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली मल्टीप्लाई करते हुए आगे चलेंगे, जो कि हम हॉट लीनियर में भी करते थे। ट्रेंड को हमेशा कंजिक्यूटिवली बढ़ाना है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अब आगे क्या करेंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे करके हमें आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ से आगे का स्टेप जो भी है, एरर वगैरह निकालने का, वो सब प्रोसेस सेम है, मैं एक बार फिर भी सारे करके दिखा देता हूँ। एरर इज इक्वल टू फोरकास्ट माइनस एक्चुअल, आप फोरकास्ट माइनस एक्चुअल करो, एक्चुअल माइनस फोरकास्ट करो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एब्सोल्यूट एरर इज इक्वल टू ABS। ठीक है, इसके बाद में एब्सोल्यूट एरर परसेंटेज, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय एक्चुअल वैल्यू, इसके बाद आएगा मेड। ठीक है, इसको हम लोग बोलेंगे इज इक्वल टू एवरेज, ये आपका जो एब्सोल्यूट एरर है उसी का एवरेज है। ठीक है, अब ये मैंने कैसे लिखा, आप ये देखो कि सबसे पहला मैं एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, इज इक्वल टू एवरेज। ठीक है, जो आपका एब्सोल्यूट एरर है उसको सेलेक्ट किया, फिर आप एल के कीबोर्ड में एल के साइड में कोलोन का बटन होता है, सेमी कोलोन और कोलोन, तो उसको शिफ्ट के साथ दबाइए तो ये अपने आप आ जाएगा डबल। फिर उसके बाद में स्टार्टिंग वाली वैल्यू को आप फिक्स कर दीजिए इंटर। ठीक है, फिर इसके बाद मैं निकालूंगा MSE, इसका तरीका ये है, इज इक्वल टू सम स्क्वायर। ठीक है, किसका, एब्सोल्यूट एरर का। सेम तरीका फिर से आगे वाली वैल्यू को फिर से हमें फिक्स करना है, डिवाइडेड बाय काउंट, उसमें भी
हम लोग एब्सोल्यूट एरर को ही लेंगे, फिर से इसको सेम ट्रीटमेंट फिक्स कर देंगे, इंटर, और लास्ट में हमारा मेप इज इक्वल टू एवरेज। इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, हम लोग एब्सोल्यूट एरर परसेंटेज यूज करेंगे, सेम ट्रीटमेंट। इसके बाद आता है बायस इज इक्वल टू ये है सम फॉर ऑफ एरर्स, और लास्ट में है ट्रांजिशन सिग्नल इज इक्वल टू दैट इज बायस डिवाइडेड बाय योर मेड। ठीक है, अब मैं सारी वैल्यूज को ड्रैग डाउन कर दूंगा। ठीक है, सो दिस इज आवर फाइनल मेप। अब हम लोग क्या करेंगे, ये मेप को ऑप्टिमाइज करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गो टू डेटा, वी विल गो टू सॉल्वर। सो ये अपने आप इसने ये सेल को ले लिया है N14, इसको हमें मिनिमाइज करना है बाय चेंजिंग वेरिएबल व्हाट, बाय चेंजिंग दिस थ्री वेरिएबल्स। कांस्टेंट क्या है, यही तीनों वेरिएबल, इसकी वैल्यू शुड बी लेस देन और इज इक्वल टू 1, प्रेस ओके। ये हमेशा टिक होना चाहिए, सॉल्व। Okay, so this is your optimal value of MAPE, that is 3.44%. ठीक है, अब मैं इसको एक बार प्लॉट करके भी दिखा देता हूँ। तो ये हो गया अपना वॉल्यूम, सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल दबाए रखिएगा, फिर फोरकास्ट को सेलेक्ट कीजिए, गो टू इंसर्ट, go to this line graph, okay, and then press this first one. So this is your graph, अभी क्लियरली देख सकते हो। Okay, so this is all about your Holt Winter method. I hope this is clear. Okay, so आज के लिए इतना ही।